जी सबसे पहले जी हम लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन का तरीका है, ये पता है जी, पासवर्ड दीजिए। इसके बाद आपके पास ये मॉडल फाइल्स डॉट जिप में आपकी वो सारी फाइल्स पड़ी हैं जो आपको किसी मॉडल के लिए चाहिए। इसको तो इसका कॉपी तरीका है जी कि आप इसको सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाइए और डायरेक्टरी का नाम रखिए जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसका नाम। लेट से मैं उसको प्रोजेक्ट 1 कह देता हूँ, प्रोज 1। अब आप क्या कीजिए, सीपी कीजिए ये मॉडल फाइल्स वाली जो जिप है इसको प्रोजेक्ट 1 के अंदर। अब आप प्रोजेक्ट 1 में जाइए और इसको आपने अनजिप करना है। अनजिप मॉडल फाइल्स डॉट जिप। तो अब आपके पास ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद फौरी तौर पे आप क्या कीजिए, मॉडल फाइल्स डॉट जिप को यहाँ से RM कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल फाइल्स बचेंगी। अब आपने बाकी काम वही है कि आप सबसे पहले मॉडल फाइल डॉट CPP के अंदर जाएंगे और ये आपकी df/dt है, इसको आप सेट करेंगे। ऊपर वेरिएबल्स डिफाइन है, नीचे पैरामीटर्स डिफाइन है, नीचे तो उनकी इक्वेशंस डिफाइन है। ठीक है, इसको जब क्विट करना क्यों कर दिया जी। फिर अब आपने इसके बाद मेन फाइल आपने ओपन करनी है। मेन फाइल के अंदर जाके आपने जो इसके अंदर ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं इसकी, जितने वेरिएबल्स हैं उतना यहाँ पर पुट करना है और उतनी इनिशियल वैल्यूज़ आपने रख देनी है। फिर उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि जो इनपुट डेटा फाइल है उसका नाम यहाँ पर रखना है और उसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम रखिएगा ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर कितने अपलोड कैसे करनी है, दिनों का डेटा है जी, वो मैंने आपको दूसरे उसमें बताया, मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा। और फिर इसके बाद ये जो है नंबर ऑफ़ डेज़ हैं इसके, जो जितने हैं उतने +1 करके यहाँ लगा देंगे आप। और फिर इसके बाद आपके पास नीचे जो ये पैरामीटर वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर अरेज हैं, ये आपने सेट करनी है जी, मिनिमम मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डिविएशन। और फिर इसके बाद आपका ये जो कोड है ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इसकी सेट हुई हुई हैं। अच्छा, अब आपने इसको सेव कर लिया जी और आपने जब इसको रन करना है तो .// और link.sh करके ये रन हो गई है। अब आपने SSH और compute-04 कर लें या जो भी कंप्यूट मोड आपको फ्री नज़र आता है वो आप लिख देंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप उस पर लॉगिन हो जाएंगे। तो CD करके आपने जो अब प्रोजेक्ट 1 जैसे आपने बनाया है इसका नाम, तो प्रोजेक्ट 1 में जाएंगे। अब इसके अंदर आपकी ये run.sh पड़ी है, उसके लिए आप nohub./run.x और इसके बाद यहाँ पर ऐड। तो अब जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो उसके बाद ये वाली कमांड जो है ये इसके ऊपर रन हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं कि अभी हम यहाँ पर इसको नहीं चला रहे। अब मैं प्रोजेक्ट 1 वाले फ़ोल्डर में हूँ तो मैं यहाँ से फिर दोबारा इधर से एग्ज़िट हो गया। अब आपका वो सवाल ही कि हमने जो इनपुट डेटा फाइल है वो कैसे हमने इसके ऊपर अपलोड करनी है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं वही वाली फ़ाइल दोबारा अपलोड कर देता हूँ जो कि हमने पहले की थी। तो यहाँ पर आप एक टर्मिनल ओपन कीजिए, जिस फोल्डर के अंदर आपकी डेटा फाइल पड़ी है, XLS है या जिस फॉर्मेट में भी फाइल पड़ी है आपके पास। फिर आप यहाँ पर करेंगे SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और -P2299 पोर्ट नंबर वही है और आगे A.ASLAM और @111.68.97.5 इसको आप एंटर करें, पासवर्ड लगाइए, ये पासवर्ड लग गया। अब CD करके प्रोजेक्ट 1 के अंदर चाहिए जिसमें आपको ये फ़ाइल रखनी है। यहाँ पर हमें फ़ाइल पुट करनी है तो पुट कीजिए और इनपुट डेटा फाइल जैसे TXT वाली मैं यहाँ डालना चाह रहा हूँ, तो वो TXT वाली फ़ाइल मैं जैसे ही इसमें एंटर करूँगा तो ये इसने अपलोड करना शुरू की और 100% अपलोड, जब ये 100% हो गई है इसका मतलब ये है जी कि फुली अपलोड हो चुकी है ये। इसके बाद इसको आप एग्ज़िट कर दें और इसको मैं यहाँ से इस टर्मिनल को ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ से लॉग आउट होने की ज़रूरत नहीं है SFTP के लिए। आप
लॉगिन हुए भी वहाँ पर फाइल जो है वो SFTP के ज़रिए वहाँ पर भेज सकते हैं। सॉरी, पासवर्ड मैंने गलत लगा दिया था। अच्छा, अब आप अगर प्रोजेक्ट 1 के अंदर जाते हैं, प्रोजेक्ट 1, तो अब आप देखें ये इनपुट डेटा फाइल जो है यहाँ पर ये आ गई है। तो इस तरीके से इनपुट डेटा फाइल यहाँ पर आ जाती है। अब लेट्स से कि आपको ये, मैं इसमें डॉट रन करके बस दो मिनट इसको चला के फिर मैं एक फ़ाइल यहाँ से निकाल के आपको दिखाता हूँ कि हमें अगर अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको कोई फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड करनी है तो कैसे करनी है। चलिए, अब कुछ देर होगी है, मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट फ़ाइल जो है output data.csv ये बन चुकी है। अब अगर मुझे ये गेट करनी है यहाँ से, तो लेट्स से मैंने ये फ़ाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में एक मैं ऐसी प्रोजेक्ट नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डिलीटेड फ़ोल्डर का नाम रख दिया मैंने कि मैं इसको डिलीट कर दूँगा, बस आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये बनाया। यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर SFTP -p -p/1.68.97 में करेंगे। हाँ जी, वो करना है जी, बिल्कुल करना है। -p/22299 ये हो गया जी। इसके बाद पासवर्ड लगाइए और अब CD करके प्रोजेक्ट 1 पे चले जाइए। अब आपको फाइल गेट करनी है, आउटपुट वाली गेट कर। अब पहले हमने पुट की थी, अब हमें गेट करनी है। गेट आउटपुट data.csv, अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको मिल गई। जैसे ये लाइन दोबारा सीधी हो जाए SFTP वाली, इसका मतलब ये कि आपको ये मिल गई है। अब आप एग्ज़िट कर लें। अब आपको ये देखें, ये पड़ी हुई नज़र आ जाएगी आउटपुट data.csv, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पड़ी हुई नज़र आ जाएगी। अभी तो खाली है जी, क्योंकि हमने तो रन ही नहीं करने दिया ना, मैंने बस फाइल बना के बन के चलो उसको गेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये, मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ, ये अगर लिखा आ जाए देयर आर स्टॉप जॉब्स, तो फिर आपको एक दफ़ा फिर एग्ज़िट करना पड़ेगा कि अगर तब तक क्लोज। हाँ जी, क्लोज़ ना हो जाए। अब ये देखें, इसको भी हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। नहीं क्लोज़ होता तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आप इसको क्लोज टर्मिनल करेंगे तो प्रोसेस किल हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स में जाके ये जो डिलीटेड मैंने फ़ोल्डर बनाया था, इसको मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके ये ऐसे काम का आपको तंग ना करे जी।